किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? अब बताओ संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है? वेग। द्रव्यमान इंटू क्या होता है? वेग होता है। यानी यहां पे फिर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, बराबर यहां पे फॉर्मूला तो 1/2 इंटू में द्रव्यमान इंटू में क्या होगा? वेग का स्क्वायर। अब यहां पे इसमें देखो 200 ग्राम और 10 जूल, तो यहां पे 10 जूल, ठीक है। 1 में हो जाएगा 2 गुणा, यहां पे कितना है देखो, यहां पे है 200 ग्राम, किलोग्राम में कितना होगा? तो 0.2 kg, ठीक है। तो m का मान कितना हो जाएगा? 0.2 kg इंटू में v स्क्वायर का मान क्या होगा? बराबर में होगा यहां पे 10, ठीक है। अब यहां पे बराबर में कितना हो? यहां पे 10, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा यहां पे हमारा? फिर ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, रॉकेट यानी संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किसके किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के या फिर द्रव्यमान के, ऊर्जा के या फिर वेग के? संवेग के भी, ठीक है। किसके? संवेग के। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो कि यहाँ पे सही है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण का भी नहीं होगा, गति संरक्षण का सिद्धांत भी नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेल के विस्फोट होने के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा या फिर कार्य बल या फिर यहाँ पे संवेग? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे संवेग होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन। चलो अगला, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो दूरी या फिर यहाँ पे त्वरण या फिर बल या फिर यहाँ पे वेग? तो यहाँ पे होगा दूरी। क्या होगा भाई? दूरी, यानी ए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूरी है, बताओ एक कौन सी राशि होती है? राशियां मैंने आपको बताया था कि एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे जो दूरी है, बताओ एक कौन सी राशि है? तो आप कहोगे सर ये है अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बल, बल की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे कि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती दूरी, बल जो है, यानी यहाँ पे बल सी ऑप्शन में है त्वरण और डी ऑप्शन में है वेग, ठीक है। तो बल, त्वरण और वेग ये सदिश राशियां होती है भाई। कौन सी राशियां होती है? सदिश राशियां। और इनका मान, इनका मान जो है
क्वेश्चन में पूछा जाता है वह, है ना, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो बल है, त्वरण है, वेग है, राशि कौन सी है, सदिश, तो ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, तो यहाँ पे दूरी या फिर संवेग या फिर विस्थापन या फिर यहाँ पे गति, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का पूछा जाता है आपको मात्रक, तो विस्थापन का मात्रक बताओ क्या होता है। विस्थापन का मात्रक जो होता है, और मात्रक भी कौन सा, एस आई मात्रक, तो आपको बताना है कि इसका जो मात्रक होता है एस आई, वो क्या होता है, मीटर होता है। मीटर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एम होता है। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा यानी बी ऑप्शन। अगला, विस्थापन के परिवर्तन की दर को बताओ क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, तो यहाँ पे गति या फिर विस्थापन या फिर संवेग या फिर यहाँ पे वेग, तो यहाँ पे वेग हो जाएगा, क्या होगा, वेग, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। अब इसका बात करें कि यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, मात्रक यानी इसका एस आई मात्रक क्या है भाई, एस आई मात्रक जो होता है वो होता है इसका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। और पूछे अगर इसकी विमा, विमा पूछे तो इसकी विमा होती है एल, और टी की घात माइनस का एक होता है। ठीक है, चलो, राशि कौन सी होती है, राशि होती है सदिश। कौन सी होती है भाई, सदिश होती है। क्लियर, तो यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। विस्थापन के परिवर्तन की दर को बताओ क्या कहेंगे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो, अगला क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन बटा यहां पे है लगने वाला समय बराबर यहां पे क्या होगा, यानी यहां पे वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन है ना, बटे में क्या है, समय। फॉर्मूला किसका होगा, त्वरण का। ठीक है, यानी यहां पे होगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर, अब यहां पे अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो उसका त्वरण कितना होगा, उसका त्वरण कितना होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस क्या होगा, प्रारंभिक वेग।
प्रारंभिक वेग बटे में क्या, समय अंतराल। ठीक है, तो यहां पे अंतिम वेग कितना है, देखो यहां पे है, यदि 5 सेकंड में कार का वेग यहां पे है 5 मीटर, तो ये तो हो जाएगा प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग जो है क्या होगा इसमें, 10 मीटर। तो अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर, माइनस कितना होगा प्रारंभिक वेग, 10 माइनस क्या होगा 5, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे बराबर में होगा हमारे पास में 1 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है 1, जो कि यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। क्लियर।